अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई इंसान थोड़ा-सा आपसे दूर होकर आपको कंट्रोल कर जाता है। एग्ज़ैक्टली आप भी किसी को कंट्रोल कर सकते हो जब आप थोड़ा-सा उससे डिस्टेंस मेंटेन करोगे। मैं आपको चीज़ें समझाऊँगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी को कंट्रोल करने की तरफ जाओ। होता क्या है, आपने देखा होगा कोई इंसान इमोशनली आपसे डिस्टेंस मेंटेन करता है। फिजिकली आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन इमोशनली वो चीज़ आपको नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी। ठीक है? सपोज़ करें जो मैं अक्सर कहता होता हूँ आपके लिए वो इंसान 100% एफर्ट लगा रहा था। अब वो 50% या 60% पे आ गया है। जब कोई इंसान ऐसा होगा आपका ब्रेन अगेन क्लिक करेगा कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। समझ रहे हो? अब आप समझे, इस बात को समझे, यहाँ पे मेन चीज़ है कि जब कोई इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करता है, आप उसको चेज़ करना शुरू करते हैं या आपका ब्रेन उसको चेज़ करना शुरू करता है। आपके ब्रेन में डिफरेंट सवालात पैदा होते हैं। आप अपने आप को भी कोसते हो कि यार मेरी फलाँ गलती तो नहीं है, मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए फलाँ बात पे, मुझे माज़रत करनी चाहिए, मैंने शायद माज़रत नहीं की या मैंने किसी का दिल दुखाया है। वो जो बात मैंने कही थी उसकी वजह से हुआ है। ठीक है? डिफरेंट आपका ब्रेन सवाल उठाना शुरू कर देता है और सवाल उठाता है, फिर उन सवालों के जवाब ढूँढते हो। जब आपको जवाब नहीं मिलते, आप उससे पूछते हो। उसकी मिन्नतें करते हो, बताओ हुआ क्या है? आप बताओ तो सही, बता क्यों नहीं रहे? मुझे बताओ। 1 दफ़ा पूछा, 2 दफ़ा पूछा, फिर गुस्सा भी करते हो उस पे। गुस्सा करने के बाद 5 दिन आप चुप करके बैठते हो, फिर जाते हो उस बंदे के पास। आपसे रहा नहीं जाता। कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वो बंदा बिल्कुल चुप है, कुछ ऐसा मसला नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं, और कैसे हो? खैरियत से हो? वो ये चीज़ें भी कर रहा है। लेकिन साथ में आपके साथ वो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें भी कर रहा है। ये चीज़ आपको एग्ज़ैक्टली उस बंदे को चेज़ करने पे मजबूर करती है। आप चेज़ करते हो, आप उसकी सोचों में चले जाते हो, आप उसकी यादों में चले जाते हो और इतना ज़्यादा उसकी यादों में चले जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करें? और फिर आप उसको दोबारा मैसेज करते हो, कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर वो बंदा आपको कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने का ये मकसद है कि आपके दिमाग में इतने उसके थॉट्स आ गए कि आपके दिमाग में उस बंदे के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा। जब उसके अलावा नहीं आएगा तो वो समझे कंट्रोल कर रहा है। कभी भी थोड़ी-सी टेंशन देगा, आप खुश हो जाएँगे, थोड़ा पीछे हटेगा फिर स्ट्रेस में चले गए। यानी कि वो कंट्रोल कर रहा है, उसके थ्रू आपका मूड कंट्रोल हो रहा है। ऐसा ही है ना? वो अच्छे से बात कर लेता, आपका दिन अच्छे से गुज़रता है, वो नहीं बात करता, आपका दिन अच्छे से नहीं गुज़रता। इस हद तक आपका दिमाग उस चीज़ में फँस चुका है। किस वजह से? इमोशनल डिस्टेंस की वजह से। और आप कभी किसी से इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन ही नहीं करते। कोई इंसल्ट करता है फिर भी नहीं करते। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको समझना है। सेकंड चीज़ होता क्या है, जब कोई बंदा इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करता है, तो अगले का कंट्रोल आप पे बिल्ड होता है। ठीक है? यानी कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। एक मिस्ट्री क्रिएट होती है, डिफरेंट सवालात जनरेट होते हैं। आपका जो फोकस है, वो उसी बंदे पे टिकना शुरू हो जाता है। आप उसको सोशल मीडिया पे चेज़ करते हो। आप देखते हो टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उसके स्टेटस को देखते हो जी, उसकी लास्ट सीन देखना, उसकी पिक्चर्स को देख इस इधर पिक्चर चेंज कर दी इसने। यार वो तो इतना खुश है, वो इतना खुश है, मुझसे सही से बात नहीं करता, इतना खुश है। क्यों खुश है? आपका दिमाग अब इधर ही रख गया और ऐसा ज़हर उगलता है, आपका दिमाग ऐसा ज़हर उगलता है, यानी कि इतना दर्द होता है आपको, शायद किसी किसी और चीज़ का इतना ना, अपने किसी अपने का इतना ना जितना उस बंदे का हो रहा है। ऐसा दर्द होता है। एक अजीब फीलिंग आती है आपको। कुछ अच्छा नहीं लगता और सर्दियों के मौसम है तो सर्दियाँ और आपको उदास लगती हैं, सर्दियों की शामें उदास लगती हैं। सर्दी में ठंडी हवा का झोंका आता है, वो आपको उदास लगता है, ये उदास कर जाता है। एक तो ये मौसम का असर होता है ब्रेन के ऊपर और जब इस टाइप की कंडीशन हो, तो और ज़्यादा असर होता है। जो इस चीज़ से गुज़र रहे होंगे, वो कमेंट्स में बताएँगे कि हाँ, इस चीज़ का असर होता है। ये जो दिसंबर को मशहूर किया लोगों ने, इसी वजह से किया हुआ है कि वो जो ठंड है, वो जो सर्दी है, वो आपके ब्रेन पर एक आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस कुछ लाती है। एक सैड बंदा, नॉर्मल बंदा भी सम टाइम इन सर्दियों में हल्का-सा सैड फील करता है। नॉर्मल मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि ये मौसम आप पे असरअंदाज हो रहा होता है। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं।
फिर डिस्टेंस अगले बंदे को रिजेक्ट होने से प्रोटेक्ट करता है। जो वो इंसान बार-बार रिजेक्ट हो रहा था, या आप सपोज डिस्टेंस मेंटेन करते हो, बार बार किसी से रिजेक्ट हो रहे थे, अब जा रहे रिजेक्ट हो रहे, जा रहे रिजेक्ट, अब आपने इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। जैसे आप कॉल्स करते थे, अगला पिक नहीं करता था, अब आपने इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, कॉल नहीं कर रहे, रिजेक्ट होने से बच रहे हो। और जितना रिजेक्ट होने से बचेंगे, आपका कंट्रोल सामने वाले इंसान पे आएगा। जितना अपने आप को आप रिजेक्ट होने से नहीं बचाओगे, आपकी तकलीफ बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, सुकून आपका बर्बाद होता जाएगा। बैठोगे, वीडियोस देखोगे, सॉन्ग सुनोगे, गाड़ी में जा रहे हो, बड़े जी सॉन्ग्स चला के आप जा रहे हो, उसी से आपका स्ट्रेस और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप चाहते हो चीजें ठीक कर सकूं, लेकिन कर नहीं पा रहे होते। आपके कंट्रोल से चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। खाना खाना छोड़ दिया आपने जनाब, ठीक है, अपनी केयर करना छोड़ दी, भाई इस चेहरे को थोड़ी सी इसकी केयर किया करें। खाना पीना छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया। मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं, 5-5, 6-6 दिन नहीं नहाते लोग इस कंडीशन की वजह से। कुछ लोग वैसे भी नहाते होंगे। आप क्यों हँस रहे हैं? आप ऐसे करते हैं। तो कहने का मकसद है, कुछ लोग ये वाला काम करते हैं, और जिसकी वजह से यानी कि इमोशनल डिस्टेंस किसी ने मेंटेन किया, वो अपने आप को बर्बाद करते हैं। अपने आप को बर्बाद नहीं करना, अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना, ना चाहते हुए भी करो। यही चीज़ आपको ग्रो करेगी, यही चीज़ आपको ठीक करेगी। जब आप अपने आप को बिस्तर पे लिटा दोगे और 5-5 दिन नहाओगे नहीं, एक कॉन्फिडेंस आपका टूटेगा, अपने आप से स्मेल आएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, राइट? उसके अलावा जब इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन होता है, जिससे आप उस बंदे पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हो। जिसने डिस्टेंस मेंटेन किया, आप उस पे डिपेंड होंगे। अगर आपने किया, तो वो आप पे डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि खुशी उससे कनेक्टेड चीज़ें उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाएँगी। और सामने वाला इंसान का जिसने डिस्टेंस मेंटेन, उसका अपर हैंड आ जाएगा। ये ऐसा डोमिनेंसी आती है, और आप आपका लोअर हैंड होगा। ये तरीके होते हैं लोगों के आपको कंट्रोल करने के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी आपने। कमेंट्स लाज़मी किया करें, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।